ने कामना तुम्हारी। इसका अर्थ ये है, यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन प्रसंग में गौरी जा ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। गौरी माता ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूंजो मन कामना तुम्हारी। अर्थात हे गौरी माता, मुझे राम जी की दासी बना दीजिए, चरणों की दासी बना दीजिए। तो माता गौरी माता ने माता सीता मैया को राम जी की दासी बना दिया। इसका अर्थ ये है। चलो अब हम बताते हैं। देखिए क्या हुआ, जब माता से भगवान राम जी वहाँ पहुँचे दरबार में, धनुष यज्ञ हो रहा था। उस समय राम जी इतने प्यारे सांवले लग रहे थे कि माता सीता गौरी माता का नित्य पूजन करती थी। और माता सीता ने गौरी माता से प्रार्थना किया कि हमें वर रूप में भगवान श्री राम ही प्राप्त हों। और जब माता सीता ने ऐसा माता गौरी से प्रार्थना किया तो माता सीता का तो लिखा ही हुआ था कि भगवान श्री राम ही उनके वर हैं। तो माता सीता ने उनके मनुष्य जो रूप में जो लीला वो कर रहे थे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया दे। और जब माता उनके चरणों में जुड़ी तो माता जो पार्वती माँ थी, उनके जो गले में माला थी वो गिर करके सीता माता के सर पर आ गई। और माता सीता आशीर्वाद दे रही हैं, क्या कह रही हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जय श्री सीताराम। आगे 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 वाली। हाँ, प्रवेश नगर विभीषी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब इस पे बात बताइए कहाँ से निकली ये तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। देखो, ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका कांड में प्रवेश करने के समय की है ये। ठीक है, भगवान का श्रवण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। अब देखिए ये क्या नाम, ये जो चौपाई है, ये समझ लीजिए कि ये जो लंकिनी थी, लंकिनी ने हनुमान जी को परमानेंट पास दिया है लंका में जाने की। तो क्या हुआ, लंकिनी की कथा से जुड़ी एक कहानी है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करे, लंकिनी को जब मारा मुक्का से तो उसका जो मुख से खून आ गया। तो लंकिनी का जितना भी गंदा खून था वो सब साफ हो गया। और लंकिनी ने हनुमान जी को पहचान लेके राम राम कहने लगी। तो हनुमान जी ने कहा कि जो है अब अभी तक तो हमको जाने से रोक रही थी, अब हमको राम राम कह रही हो। तो लंकिनी ने कहा कि हे रामदूत, हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि हमको जिस दिन कपि के मारने से मैं व्याकुल हो जाऊंगी, उसी दिन निश्चरों का नाश हो जाएगा। उसी दिन जान लेना कि वो कोई साधारण कपि नहीं है, वो राम जी के दूत आए हुए हैं। इसीलिए ये नयन धन्य है जो आपके दर्शन पाए हैं। और लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश जाने के लिए कहा, क्या कहा प्यार से, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम 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 सीताराम। आगे अब आगे देखो, आगे जो है ये चौपाई कुछ दूसरी मालूम है। दूसरी ले लो, ये कोई ले लो, ये वाली ले लो। नहीं, ये सुफल ये ले लो, ये वाली ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे जुड़ी है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे,
राम लखन सुनी भये सुखारे। ये चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका पुष्प लेने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। चलिए अब इसके बारे में ये क्या है, चर्चा कीजिए। ये कहाँ से चौपाई, देखिए अब इस वीडियो में है ना, तो क्या है, सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे और राम लखन सुन भय सुखारे। देखिए क्या हुआ कि अभी तो माता सीता को गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, वहाँ माता सीता को आशीर्वाद प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान जो राम जी थे वो अपने जो गुरु जी थे उनसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। तो जब फूल अशोक वाटिका में सीता माता ने राम जी को देखा तो वहाँ पर उन दोनों ने देखा, तो भगवान राम जी जब लौट करके आए और ने गुरु जी को बताया कि गुरु जी वहाँ पर हमें जनक जी की पुत्री सीता जी मिली थी और हमें देख रही थी। तो श्री राम जी की ऐसी बात सुनकर गुरु जी विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने देर न करते हुए, ये जानते थे कि माता गौरी वहाँ आशीर्वाद दे चुकी हैं और अब विश्वामित्र जी भी आशीर्वाद देने क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र जी राम और लखन को आशीर्वाद दिए कि क्योंकि उनके मन की मनसा तो विश्वामित्र जान गए। गुरु शिष्य के बारे में सब जानता है, शिष्य ये समझे कि गुरु हमारे बारे में नहीं जानता, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य की सारी समस्या निदान सब कुछ जानता है। तो विश्वामित्र जी अब इस पे जो है राम लखन को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। सीताराम 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 सीताराम, है ना। आज थोड़ा सा हमने चौपाइयों के अर्थ को समझा। रात्रि का समय है और श्री बालाजी के स्थान पर हम लोग हैं। हम कभी ये रामचरित मानस के भी हम महत्व पर अगली बात करेंगे। अभी इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय श्री सीताराम 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 सीताराम।